इंसानी हकूक के अलमबरदार कानूनदान और इमरान खान के भांजे हसन नियाजी को तमाम बेबुनियाद सियासी मुकदमात में जमानत के बावजूद इंसाफ और कानून की पामाली करते हुए इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर से अगवा कर लिया गया। वो वकील जो अदालतों में इंसाफ की जंग लड़ रहा था, आज के दिन खुद इंसाफ के लिए एक सवालिया निशान बन गया। पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमत जो समझते हैं, जो जिहाद समझते हैं पाकिस्तान के लिए, वो कर रहे हैं। पाकिस्तान से बाहर भी रह सकते थे, पाकिस्तान आए हैं, अपने लीडर कायद के साथ खड़े हैं, आखिरी दम तक खड़े, क्योंकि हम समझते हैं इमरान खान इस पाकिस्तान को इस दलदल और इस खौफनाक मोड़ से वापस लेके आ सकता है। अभी भी टाइम है। जुर्म इमरान खान के साथ वफादारी और इंसाफ के साथ वाबस्तगी था। हमें हक और सच के लिए खड़ा होना होगा। हम यहाँ से पैदल मार्च करेंगे, अपने कायद के लिए करेंगे। वो इस मुल्क की आखिरी उम्मीद है। हसन नियाजी की इमरान खान के नजरिए के साथ वाबस्तगी हर रिश्ते से बालातर थी। ये चाहते थे खान साहब पे हमला करे किसी तरह, लेकिन कारकुन ये होने नहीं देंगे। आते साथ ही नहते कारकुनों पे पॉइंट ब्लैंक एसपी ने रबर बुलेट फायर कर दी। तहरीक इंसाफ के दौरे इक्तदार से कबल वो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन और इंसाफ लॉयर्स फोरम का हिस्सा रहे। अगवा के वक्त वो इमरान खान के फोकल पर्सन बराए कानूनी अमूर थे। हिरासगी और फस्तायत का सिलसिला यहाँ थमा नहीं। बादअज़ान 9 मई फॉल्स फ्लैग में जिना हाउस पर हमले के बेबुनियाद इल्जाम में हसन नियाजी को गिरफ्तार करके मिलिट्री कस्टडी में ले लिया गया। मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए बहुत दुआ करती हूँ, और उससे फौजियों के साथ जा रहा था चल के घेरे में। उसने मुझे जाते जाते कहा और मैं इमरान खान के लिए दुआ करता हूँ। जहाँ इंसानी हकूक के अलमबरदार वकील को बगावत का मुजरिम ठहराते हुए गैर कानूनी फौजी अदालत से बिना शफाफ ट्रायल 10 साल कैद बामुशक्कत की सख्त सजा दिलवाई गई। हसन नियाजी आज जेल की सलाखों के पीछे है, मगर आज भी इमरान खान के इंसाफ के नजरिए के साथ डट कर खड़ा है। आज भी अपनी नाजायज सजा पर रहम की अपील की बजाय वो इंसाफ का मतलाशी है। हसन नियाजी ने साबित किया कि सच कैद तो हो सकता है, मगर सरनिगू नहीं हो सकता।